सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएँ इस चैनल पर देखें, चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज के इस एपिसोड में, देखते हैं जहाँ पे हमने पिछले 2 एपिसोड्स में देखा था किस तरीके से हमने रेंज डॉट इंड और रेंज डॉट फाइंड मेथड को यूज़ किया था। ठीक है, अब आज के इस एपिसोड में हम एक जो हमारी लास्ट ऑप्शन रह जाती है रेंज डॉट स्पेशल सेल, इस ऑप्शन को देखेंगे और इसको क्रॉस चेक करेंगे किस तरीके से हम इसके थ्रू जो भी हमारी अनयूज्ड सेल्स है हमारे रेंज पे, उसकी हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये मेरी एक एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी लिया था। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी एक रेंज है, ठीक है, और इसके बाद कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल पे अगर सपोज दैट कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस सेल की जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो एक्सेल जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी आपने ऑपरेशंस करे उस सेल पे, या तो अगर आपने उस सेल में कोई वैल्यू इनपुट नहीं किया बट उसमें आपने किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग या फिर कोई चेंजेस करे हैं, तो उसको लास्ट यूज सेल्स एज ए लास्ट यूज सेल्स ले लेगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक सेल पे करा है, तो एक बार अब उसको देखने के लिए कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे अपने रेंज कि किसी एक सेल पे अपनी कर्सर को पॉइंट आउट करो और कंट्रोल और इंड से वो जो आपकी सेल्स जिस पे आपने फॉर्मेटिंग करी है वो कर्सर हिट करेगा उस पर्टिकुलर सेल को, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं वीबीए के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है उसको सपोज दैट कि अभी के लिए मान लो कि मैंने ये सेल E14 पे मैंने इसके फॉन्ट साइज़ को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये अभी लास्ट की जो अनयूज सेल्स, लास्ट की जो हमारी सेल्स हो जाएगी अनयूज सेल्स, वो हमारी E14 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर दूँगा और उसको एक बार फिर दोबारा से सेव कर दूँगा, ठीक है। तो जो हमारी जो भी अनयूज सेल्स है, जो हमने लास्ट की अनयूज सेल्स को जहाँ पे हमने जो भी फॉर्मेटिंग वर्क करी है वो हमारी सेव हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिकली सेव करनी ज़रूरी होती है उस सेल्स को जहाँ पे भी आपने फॉर्मेटिंग टास्क किया है, उस पर्टिकुलर रोज़ को या फिर उस पर्टिकुलर कॉलम को आप वहाँ से डिलीट कर दो और फिर सेव डेटा को सेव करो, ठीक है। अब इसको हम करते हैं वीबीए कोड के थ्रू। किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे, तो मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें अपने कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ सब लास्ट अनयूज्ड सेल, ठीक है। अब इसको मैं रेंज के थ्रू ही आइडेंटिफाई करूँगा, तो पहले कर लेता हूँ रेंज, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर करते हैं A1, ठीक है। A1 सेल से स्टार्ट करेगा ये डॉट। अब यहाँ पे स्पेशल सेल्स करके एक हमें मेथड मिल जाती है, उस फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को लगाएंगे। अब ब्रैकेट को लगाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाती है सेल्स की। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ऑल सेल्स टाइप लास्ट सेल, ठीक है। इसको उठाते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और डॉट सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब इसको करने के बाद एक बार मैं इसको साइड बाय साइड इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सेल पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे कि सपोज दैट मैंने इस वाले सेल पे इसको E12 पे बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो कर्सर जो होनी चाहिए वो लास्ट जहाँ पे भी हमने फॉर्मेटिंग करी है उस सेल को हिट करनी चाहिए इस कोड के थ्रू, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हो जो हमने E12 पे जो फॉर्मेटिंग करी है ये उसने E12 वाले सेल को हिट करा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेशल सेल्स के मेथड से आप अपने लास्ट अनयूज सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है।
इसके एड्रेस को, इसके कॉलम या रोज़ को हमें देखने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं इसको एक बार कमेंट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, ठीक है, इधर पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे इसको आप एज अ मैसेज बॉक्स भी देख सकते हो, तो यहाँ पे कर देते हैं मैसेज बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एज अभी मैंने सेलेक्ट किया था, तो सेलेक्ट को यहाँ पे हटाते हैं, इसके कॉलम्स को देखना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम, ठीक है। और इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं इस कोड को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया, कॉलम 5 पे दिखा दिया जो आपकी अनयूज सेल्स है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको रोज़ पे भी देख सकते हो। तो रोज़ पे देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम को हटाएंगे और किस रो पे वो वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पे हम रो की वैल्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे रो, और यहाँ से एक बार इसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये रो 12 पे दिखा रही है, जो कि हमारी 12th रो पे E12 पे वो वैल्यू थी। अगर हमें इसकी एड्रेस देखनी है, यानी सेल्स की एड्रेस देखनी है, तो यहाँ से हम रो को हटाएंगे और यहाँ पे डॉट एड्रेस कर देंगे, ठीक है। तो आप उस सेल की एड्रेस भी देख सकते हो इससे, ठीक है। अगर हम इसको ये करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, E और 12, यानी कि E इसकी कॉलम हो गई और 12th रो पे ये यहाँ पे ये अनयूज सेल्स की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप अपने वैल्यूज़ को देख सकते हो अपने इस कोड के थ्रू। और अगर सपोज दैट कि मैं ये वाली, अगर मैं पोर्शन को डिलीट कर दूँ इधर से, ठीक है, और यहाँ पे इधर से भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास अनयूज सेल्स नहीं है। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे E12 अभी भी दिख रही है, ठीक है। तो आप उसको एक बार डिलीट करो, सेव कर दो, ठीक है। उसके बाद आप इस कोड के थ्रू उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने जो भी अनयूज सेल्स की वैल्यूज़ है, जो भी उसकी एड्रेसेस है, उसको देख सकते हो, उसके कॉलम्स एंड रोज़ को अपने इस कोड से देख सकते हो। तो होप करता हूँ ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आपकी किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।